वो चोर मेरा सब कुछ छीन कर भाग गया। फिक्र मत करो हमजाद, जाओ उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। और पल भर में हमजाद चोर को घसीटता हुआ मेरे सामने ले आया। मेरा पुराना दोस्त भी ये देखकर हैरत में था। उसे लगा जैसे मैंने कोई शिफा हासिल कर लिया है। उस दिन से दूर दूर तक मेरे कारनामे फैलने लगे। लोग मुझे अल्लाह का बंदा समझने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक रोज मैंने एक लड़की को देखा और मुझे उसे पाने की ख्वाहिश हुई। उस रात मैं 12 बजे तक बेचैन था। तभी हमजाद मेरे सामने आया। मैंने उससे पूछा, बताओ क्या बात है? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैं तुम्हारा ही जिस्म फरीक हूं, तुम्हारी बेचैनी समझता हूं। तुम्हें वो लड़की चाहिए, अभी उसे तुम्हारे सामने हाजिर करता हूं। पर मैं उसे कैसे मनाऊंगा? फरेब से झूठ सोच कर रखो। हमजाद गायब हुआ और जब वो लौटा तो वो लड़की मेरे बिस्तर में थी। मैं उसके पास गया तो उसकी नींद खुल गई। ऐ हुस्न मलिका, ये मेरी दुनिया है और मैं इस दुनिया का राजकुमार हूं और तुम यहां मेरी दुनिया में हो। मेरा दिल तुम पर आ गया है। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहने लगा हूं। पर मैं आपको नहीं जानती। मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे वापस मेरे घर भेज दो। आज रात तुम मेरी मल्लिका बनोगी। तुम्हारे खूबसूरत बदन ने मुझे तुम्हारा आशिक बना दिया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज सकता हूं, पर एक रात मेरे साथ बितानी होगी। मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी मल्लिका बनना पसंद आएगा। वो लड़की शर्मा गई। मैं समझ गया कि वो मेरी बातों में फंस गई और उस रात मैं उसके साथ हम बिस्तर हुआ। अगली कई रातों तक मैं हमजाद से उसे बुलवाता रहा। पर एक दिन उस लड़की के पांव भारी हो गए। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया और हमजाद से किसी और लड़की को लाने के लिए कहा। और इसके बाद हर रात मैंने कई हसीनाओं के साथ रात गुजारी। धीरे धीरे मेरे शहर की कई लड़कियां मेरी वजह से पेट से हो चुकी थी। मैं डर गया कि मेरा राज कहीं सबके सामने ना आ जाए। मैंने हमजाद को हुक्म दिया कि शहर के बाहर की लड़कियों को लाओ। एक रात हमजाद ने लखनऊ के नवाब की शहजादी को मेरे सामने पेश किया, पर जैसे ही मैं उसके पास गया तो शहजादी ने मुझे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। दूर हो जाओ हमसे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ लाने की? क्या तुम नहीं जानते कि हम लखनऊ की शहजादी है? पर अब आप हमारी मल्लिका है और आप पर सिर्फ हमारा हक है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अब्बू ने हमारी शादी मकसूद अहमद के साथ तय कर दी है और उनकी जुबान ही हमारी जिंदगी है। मकसूद अहमद ही हमारे शौहर है। हम आप पर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हर रात आपको यहाँ उठा लाएंगे जब तक आप हमें खुद से अपना नहीं लेते। शहजादी साहिबा हमें घूरती रही और ऐसे ही रात सूखी सूखी बीत गई। सुबह हमने हमजाद को हुक्म दिया शहजादी को वापस उनके महल में छोड़ाए। शहजादी ने सारा वाकया अपने अब्बू जान से फरमाया और उन्होंने ये उनके मौलवी को बताया। मौलवी समझ गए कि ये किसी पहुंचे हुए इंसान का काम है। मौलवी ने शहजादी के कान में कुछ कहा, पर यह बात मेरा हमजाद सुन नहीं पाया। जी मौलवी साहब। पर क्या कोई तरीका नहीं जिससे उस बेमुरवत इंसान को पकड़ा जा सके? यही एक तरीका है नवाब साहब, आप मुझ पर यकीन रखें, शहजादी पर एक आंच तक नहीं आएगी। उस रात मैंने हमजाद को फिर हुक्म दिया शहजादी को लाने के लिए और पल भर में शहजादी मेरे सामने थी। मल्लिकाए हुस्न, कैसी हैं आप? अब तक तो अच्छे थे, पर अब पता नहीं क्या होगा। वही होगा जो आपको मंजूर होगा शहजादी। अच्छा, क्या आप हमारे लिए मिठाई मंगवा सकते हैं? हमने कनीस को मिठाई लाने ही कहा था कि आप हमें यहाँ ले आए। जैसा हुक्म। जाओ, जो शहर